हम गेस्ट से बातचीत करते हैं। प्रशांत जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो एक शानदार कंपनी है, स्पेशली रिन्यूएबल्स और न्यू एनर्जी की फील्ड में काफ़ी बड़े कदम उठा रही है। बाजार काफ़ी एक्साइटेड है ये सारे कदमों को लेके। लेकिन अभी हम क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे जो थोड़े सॉफ्ट आए। लेकिन प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले अपने व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स और अपने शेयर होल्डर्स को आप ये समझाएं कि ये जो क्वार्टर आप जो नंबर्स आपके थोड़े कमज़ोर और सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं, वो क्या टेम्परेरी नेचर है, वो स्ट्रक्चरल नहीं है? उसके बाद हम कुछ और एक्साइटिंग पार्ट्स ऑफ आपके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग अजय। नहीं, आपने बोला सही बोला कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले हमारे इस क्वार्टर के जो नतीजे हैं वो थोड़े सॉफ्ट हैं। उसका एक मेन कारण ये है कि पिछले साल अक्टूबर महीने में देयर वाज ए बिग पावर शॉर्टेज और उसकी वजह से करीब 20 रुपए की पावर हमारी बिकी थी पिछले साल अक्टूबर महीने में। और इस साल अक्टूबर महीने में पावर की डिमांड लगभग फ्लैट और नेगेटिव साइड में रही थी और उसकी वजह से जो पिछले तिमाही के एवरेज जो पावर के प्राइसेस थे वो 4 रुपए 55 पैसे के थे, जबकि फ्यूल के प्राइस पिछले साल के मुकाबले 37% बढ़ के $247 पर टन हो गया था। दैट मीन्स कि करीब फ्यूल प्राइस ही 6.5 से 8 रुपए के बीच में थी। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो मर्चेंट का जो वॉल्यूम है वो काफी कम रहा पिछले तिमाही के मुकाबले। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले पूरे 9 महीने में हमारा जो मर्चेंट का वॉल्यूम है वो 65% बढ़ा है एज कंपेयर टू पिछले साल के, और हमारा कंट्रीब्यूशन भी उसमें बढ़ा है। तो ये जो सीजनैलिटी है इसको हमको ध्यान में रखते हुए अगर आप देखेंगे पूरे साल के मुकाबले में हम लोग अच्छा प्रदर्शन किए हैं। दूसरी बात जो मुद्दे की है वो ये है कि अभी इस क्वार्टर के अंदर में पावर की डिमांड पहले 22 जनवरी के दिनों में 15% की ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं और पिछले 9 महीने में भी हमने 10% की ग्रोथ देखी है। और यही पावर की डिमांड पिछले 3 महीने में जो दिसंबर क्वार्टर गया 6.5% थी, जिसमें अक्टूबर महीना में वो नेगेटिव थी। तो ये एक चेंज अब इस क्वार्टर में हो रहा है। दूसरा चेंज है, पिछले क्वार्टर में एवरेज जो हमारे फ्यूल के प्राइस $240-245 पर टन थे वो घट के अभी $160-170 हो गए। और तीसरी बात है, पावर के प्राइस जो पिछले क्वार्टर में 4.5 रुपए के थे अब बढ़ के 6.5-7 रुपए हो गए। तो नाउ गोइंग फॉरवर्ड पावर के प्राइस बढ़ रहे हैं, फ्यूल के प्राइस कम हो रहे हैं और हमको उसका आने वाले समय में काफी एडवांटेज मिलेगा। बहुत बढ़िया आपने समझाया। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आपसे ये पूछने के बारे में कि देखिए, आगे चल के अगर हम आपके बिजनेस प्लान को देखते हैं 2 से 4 साल आगे, तो ये दिखाई देता है कैसे कंपनी ट्रांसफॉर्म कर जाएगी और ये जो सिक्लिकलिटी है, सीजनैलिटी है, इसका भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और आपने अभी अभी सरकार की तरफ से इनफैक्ट एक लेटर ऑफ LOA जीता है, स्टोरेज सॉल्यूशंस। इसके बारे में ज़रा बताएं, क्योंकि ये न्यू एनर्जी और ये सनराइज स्पेस है जो कंपनी इसके अंदर पहल ले रही है, बाजार जानना चाहता है उसके बारे में। दोनों क्वेश्चन का आंसर करता हूं। पहला, अजय जी, आपने जो बोला कि हमारा जो लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट का जो पोर्टफोलियो है वो ऑलरेडी 83% का है और अभी हम जितने भी आगे और कैपेसिटी लगा रहे हैं वो सब फुल्ली टाइड अप लगा रहे हैं। तो हमारा धीरे धीरे ये जो मर्चेंट का वॉल्यूम है पर एज ए परसेंटेज ऑफ अवर बिजनेस कम होता जाएगा और इसकी वजह से ये जो सिक्लिसिटी है वो हमारी खत्म हो जाएगी और हमारा टोटल जो फ्यूल प्राइस है वो पास थ्रू होगा। दूसरी बात, जो आपने स्टोरेज सॉल्यूशन के लिए बात की, ये हमने जो टेंडर जीता है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेंडर है जो कि 1000 मेगावाट आवर का कैपेसिटी का प्लांट है जो राजस्थान में हमको लगाना है, जिसका हमको लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। ये प्रोजेक्ट हम करीब 21 महीने में कंप्लीट करेंगे आज से और 18 महीने में फ्रॉम द डेट ऑफ। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। प्रशांत जी, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि पावर स्पेस में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स है और गवर्नमेंट काफ़ी कमिटेड भी दिख रही है पावर स्पेस के लिए। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी बजट को लेकर? अंदर में भी आगे बढ़ रहे हैं और क्योंकि आने वाले समय में
एक तरफ हमारी रिन्यूएबल जनरेशन का एक वर्टिकल होगा और दूसरा एक स्टोरेज सॉल्यूशन का वर्टिकल होगा, बिकॉज जो रिन्यूएबल पावर है वो दिन में होती है, तो रात को सोलर पावर नहीं होती। तो हमको ऐसे सॉल्यूशंस चाहिए जो दिन में सोलर पावर से चार्ज करके बैटरी में हम उसको स्टोरेज करेंगे या हाइड्रो पंप स्टोरेज में स्टोर करेंगे, और रात में जब कंज्यूमर को जरूरत है तो हम उसको देंगे। ठीक है जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपके नंबर से आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि ये इस बार थोड़े सॉफ्ट है, लेकिन हाँ आने वाले दिनों में सॉफ्ट नहीं होंगे, नंबर्स बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। थैंक यू। खैर आगे